नमस्ते। आज हम ईसाई जीवन में पश्चाताप के गहरे महत्व पर चर्चा करेंगे। पश्चाताप हृदय का परिवर्तन है। अक्सर हम अपने गुप्त पापों को छिपाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे दिलों को जानता है और पाप बोझ बन जाता है। प्रभु भोज एक पवित्र कार्य है। बिना पश्चाताप के इसे लेना स्वयं पर न्याय लाने के समान है। पवित्र शास्त्र हमें चेतावनी देता है कि हम स्वयं को जांचें। बिना पश्चाताप के यह कार्य खतरनाक हो सकता है। बपतिस्मा मसीह के साथ मरने और जी उठने का प्रतीक है। यह केवल एक बाहरी रस्म नहीं है। बिना पश्चाताप के बपतिस्मा केवल शरीर की सफाई है। सच्चा परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। आज ही अपने पापों को स्वीकार करें। परमेश्वर दयालु है और वह हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। सच्चे पश्चाताप में ही शांति और नया जीवन है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए एक छोटी सी दुआ करके हम लोग कुछ विषय के लिए प्रभु जो हमें सिखाया है, प्रभु जो बातें किया है, मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगी। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सोद्रम 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 सोद्रम, देवा देवा देवा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ लॉर्ड, आप जो बातें करना चाहते हैं प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ कि आप प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अगुवाई करेंगे, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं मिट्टी हूँ प्रभु यीशु। आप ही अपने प्रेम से, आप ही अपने अनुग्रह से, दया से मुझे आपके सम्मुख लेके आए, इसीलिए आपके पवित्र नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस। जितने जन आज प्रभु यीशु मनन करेंगे इस वचनों को, आप ही प्रभु यीशु हम सभी को इस वचनों के द्वारा आशीषित करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, लव यू जीसस। आमीन आमीन आमीन। फिर से सभी को जय मसीह की। आप सभी को पता है कि आज से लेंट प्रेयर शुरू हो रही है, जो हमारा गुड फ्राइडे आ रहा है, और उसके लिए 40 दिन का उपवास प्रार्थना शुरू हो रहा है। और वो जो डेट है वो आज ही का ही डेट से शुरू होता है। तो इस 40 दिन का उपवास प्रार्थना हमारे जीवन में क्या ला सकता है, क्या अनुग्रह कर सकता है, क्या आशीषित ला सकता है। तो प्रभु मुझसे कुछ बातें किए हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं भी आप लोगों के बीच उस बातों को रखूँगी, क्योंकि आप भी आशीषित पाएंगे और मैं भी आशीषित पाऊँगी, मेरा विश्वास है। लेकिन मानना है, मानने से ही, करने से ही आशीषित पाएंगे। तो मैं आप लोगों को विषय बीच में कुछ बातें को रखना चाहूँगी, जो कि आज पहला दिन है, फर्स्ट डे। तो ये पहला दिन का प्रभु का क्या टॉपिक दिए हैं, और वो टॉपिक है पश्चाताप, रिपेंडेंस। तो मेरे प्रियो, ये पश्चाताप क्या है, ये रिपेंडेंस क्या है, वो हम लोग आज सीखेंगे। वो प्रभु हमसे कुछ बातें करना चाहता है। ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो के द्वारा। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपको आशीषित करेंगे, प्रभु आपके जीवन में जरूर कार्य करेंगे। तो जैसे कि लिखा है प्रेरित उसका 3 का 19 में, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारा पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से। इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारा पाप मिट जाए। मन फिराओ और लौट आओ जैसे तुम्हारा पाप मिट जाए। जो पहला टॉपिक प्रभु ने हमें दिया है कि पश्चाताप का, वो पश्चाताप हम लोग कैसे करेंगे, वो पश्चाताप क्या है, और वो पश्चाताप अगर हम लोग करना चाहते हैं तो वो है मन फिराओ। मेरे प्रिय, मन फिराओ। मरकुस उसका 1 का 15 में लिखा है, और कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मेरे प्रेम, समय पूरा हुआ। प्रभु बोलता है कि समय पूरा हो रहा है, स्वर्ग राज्य निकट आ रहा है। तो हमें अभी, हमारा समय है, आज है, अभी है, इसी वक्त है, राइट नाउ है कि हमें अपने मन को फिराना है, पश्चाताप करना है। और वो पश्चाताप कैसे होना चाहिए, क्या पश्चाताप कैसे होना चाहिए, मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों
के निकट रखना चाहूँगी, जो कि आपको आसान होगा समझने के लिए। और वो एग्जाम्पल ऐसा है, मेरे घर में एक ही कुर्सी है और वो कुर्सी के ऊपर मैं ही बैठती हूँ। तो मेरे घर जब गेस्ट आते हैं या मेहमान आते हैं तो उनको यहाँ बैठने के लिए दूंगी, क्योंकि मेरे पास एक ही कुर्सी है। जब तक उस कुर्सी के ऊपर से मैं ना उठूं तो जो गेस्ट हमारे घर आ रहे हैं वो नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि उस कुर्सी में ऑलरेडी मैं बैठी हूँ। तो मुझे उस कुर्सी को खाली करना पड़ेगा, तब जाकर जो गेस्ट आए हैं उसी के ऊपर उठे। इसका मतलब क्या है मेरे प्रिय? हमारे जो दिल है वो भी एक कुर्सी है, और वो कुर्सी कैसा है, वो कुर्सी में अभी कौन बैठा है वो हमें देखना है। उस कुर्सी में मेरा हर एक पाप बैठा है, मेरा हर एक गलती बैठा है, जो मैं जानबूझ के गलती करती हूँ, जो मेरा गुप्त पाप रहा है, जो मेरा गुस्सा है, अहंग है, घमंड है, इससे और तिरस्कार करने वाला पाप है, गलती है, तुच्छ किसको तुच्छ समझने वाला गलती है। हर एक पाप मेरे लस का आत्मा है, अहंकार का आत्मा है, ये सारे पाप है मेरे प्रिय। ये सारे चीज को मैं अपने दिल में बैठा के रखी हूँ, कुर्सी पे बैठा के रखी हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जब तक उस कुर्सी को, दिल को मैं साफ ना करूं, तब तक प्रभु आकर कहाँ बैठेंगे मेरे प्रिय? क्योंकि ऑलरेडी मेरा दिल भरा है, नहीं है प्रभु के लिए कि प्रभु कहाँ पर आकर बैठे बोल के। तो प्रभु आज चाहता है कि पश्चाताप ऐसे करो, जो तुम दलदल में फंस के हो, जो पाप में डूबे हो, वहां से तुझे निकालना चाहता है वो। इसीलिए हमें पश्चाताप करना है कि हमारा पश्चाताप ऐसा हो कि हमारे दिल में कोई भी गंदगी ना रहो, कोई भी पाप ना रहे। तभी आकर प्रभु मेरे दिल में वास कर पाएगा और मैं प्रभु के साथ चल पाऊंगा। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे ये बोलना चाहता है, ये है पश्चाताप कैसे करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। जब हम लोग देखते हैं 2 सामुएल उसका 11 में देखते हैं कि दाऊद ने बेतशबा के साथ पाप किया और उरिय्याह के मरवाया। उसने छिपने की कोशिश की, पर परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं सकता है। तब परमेश्वर ने नबी नातान के भेज कर उसका पाप प्रकट किया। देखिए मेरे प्रिय, गुप्त पाप, जो कि कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसे पाप करेंगे जैसे कि और सामने वाला को पता ना चले, और वो ये पाप को मैं दबा दूंगी, ये पाप को मैं छिपा दूंगी, और कोई भी मेरा पाप को देख नहीं पाएगा या किसी को पता ना चलेगा। लेकिन प्रभु क्या करता है, औरों के सामने उस पाप को प्रकट करता है, क्योंकि वो छिपने नहीं देता है। वो क्यों प्रकट करता है? लज्जा करने के लिए प्रकट नहीं करता है, सुधारने के लिए प्रकट करता है कि अगर मैं ऐसे करूंगी तो मेरा बेटी अंजलि है वो सुधर जाएगी, आप भी सुधर जाओगे। तब हम लोग देखते हैं 2 सामुएल उसका 12:13 में, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। इसने यहाँ से दाऊद पश्चाताप का शुरू किया। वो स्वीकार किया कि मैं यहोवा के विरुद्ध पाप किया, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। मेरे प्रिय, जो कि वो स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन जब प्रभु ने प्रकट किया सबों के सामने, तो वो स्वीकार किया कि ये बहुत बड़ा गलती मैं कर रही, बहुत बड़ा पाप मैं कर रही थी। नहीं, मुझे स्वीकार करना है, मुझे पश्चाताप करना है। आज हम लोग अपने को दूसरे के सामने बोलने के लिए शर्माते हैं, लज जाते हैं कि क्या सोचेगा, कौन क्या मेरे बारे में बोले। मेरे प्रिय, मैं भी वैसे ही थी, मैं भी बहुत पाप किया हूँ, बहुत गलती किया हूँ, संसार के बातों में ऐसे फंसा थी। हर एक जो कार्य मुझे नहीं करना था, बहुत मैं वैसे किया हूँ।
और जब मुझे पश्चाताप की बात आता है, गलती करती हूँ, तो आकर रो लेती हूँ और प्रार्थना कर लेती हूँ कि प्रभु मुझे माफ़ कर ले। अब प्रभु करता है कि प्रभु दयालु परमेश्वर है। आज का लोग भी वैसे ही करते हैं। उन लोग सोचते हैं, कई भाई बहन ये सोचते हैं कि रोने से ही पाप क्षमा हो जाता है, पश्चाताप हो जाता है। नहीं मेरे प्रिय, मैं भी वैसे ही कर रही थी। मैं भी रो रही थी प्रभु के निकट, मैं भी प्रार्थना कर रही थी प्रभु के निकट, पश्चाताप कर रही थी, लेकिन वे पश्चाताप कुछ दिनों के लिए है। और प्रभु जैसे माफ करता है, फिर मैं वैसे ही बन जाती थी। फिर मुझे पाप के दलदल में फंस जाती थी, फिर पापों की ओर खींचे चले जाती थी। लेकिन जब प्रभु की छड़ी उठी मेरे, जैसे दाऊद को प्रभु ने हर एक के सामने पट किया कि वो पाप किया बोल के, वैसे ही प्रभु के हाथ जब मेरे ऊपर उठा, तभी मुझे पता कि पश्चाताप इसको बोला जाता है। ये तो सिर्फ नाम के लिए पश्चाताप है, दिखावे के लिए पश्चाताप है। पश्चाताप दिल से कर रही है, स्वीकार करना है दिल की, सही में प्रभु मैं पाप की, मैं गलती की हूँ, माफ कर ले। और जब मैं वैसे किया तो मुझे पता चला कि पश्चाताप करने के बाद जो शांति मिलती है, जो सुकून मिलती है, वो सुकून संसार हमें नहीं दे पाएगा मेरे प्रिय, नहीं दे पाएगा। मैं आपको दावे के साथ बोलती हूँ, आप भी ट्राई करके। प्रभु महान परमेश्वर है, मुझे दिया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मैं गवाह हूँ मेरे प्रिय। फिर हम लोग देखते हैं कि दाऊद ने पाप को स्वीकार किया। मैंने अपने पाप तुझ पर लिया और तूने मेरे पाप को दोष क्षमा किया। भजन संहिता में लिखा है 32:5 में कि प्रभु ने, जब दाऊद ने प्रभु के निकट पाप को माना, प्रभु ने उसके पाप को क्षमा किया। वो उसके बाद क्या किया ना, अपने टूटे हुए मन से प्रार्थना किया, टूटे हुए मन से प्रार्थना किया। पहले हम लोग देखे कि मन फिराया, उसके बाद वो टूटे मन से प्रार्थना किया। और वो हुआ मन क्या है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे अधर्म को धो ले। दाऊद ने ऐसे प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। आज हम लोग क्या बोल सकते हैं, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे हर एक पाप को तू अपने लहू से धो ले। देखिए प्रभु आपको जरूर आशीषित करेगा, क्योंकि दिल से, टूटे हुए मन से पश्चाताप करिए प्रिय। टूटा और पश्चाताप मन तू तुच्छ ना जाने, लिखा है भजन संहिता 51 में। वो तुच्छ नहीं किया जाएगा अगर सच्ची रीति से हम प्रभु के निकट आएंगे, पश्चाताप करेंगे, टूटे हुए मन को लेकर आएंगे, तो प्रभु हमें तुच्छ नहीं मानेंगे, प्रभु जरूर हमें माफ करे। फिर हम लोग कि दाऊद के जीवन में क्या हुआ, वो नया जीवन मांगा और वो नया जीवन उसको केवल माफी नहीं, उसको नया हृदय और नया आत्मा भी दिया। मेरे प्रिय, हम लोग देख रहे हैं कि उसको नया के साथ नया हृदय और नया आत्मा दे दिया। आज प्रभु भी हमें देना चाहता है। संहिता उसका 51:10 में लिखा है, सर मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा नया कर। शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्या हमारे मन में प्रकार का कलंक नहीं लगा है, कई प्रकार का गंदगी नहीं लगी है? अगर लगी है तो सच्ची रीति से पश्चाताप करिए, जैसे दाऊद किया था। मैं आप लोग बताना चाहती हूँ, जब उनको मारा जा रहा था, मैं जब उनको लटका गया, तब दो थे। एक चोर ने क्या किया, तुरंत पश्चाताप किया, वो तुरंत पश्चाताप किया। और प्रभु ने किया कि तू आज मेरे साथ स्वर्गराज है, तेरा नाम। मेरे प्रिय, कितने महान परमेश्वर है। आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, आज का इस संसार में, इस दुनिया में कई भाई बहने, कई मसीह भाई बहने जो कि पश्चाताप, उनको ये लगता है कि हम लोग अगर पश्चाताप के तो हम बपतिस्मा लेने से ही हमारा पश्चाताप हो जाएगा और हम डायरेक्ट स्वर्ग राज्य जाएंगे। ऐसे मसीह भाई बहन है मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को सच्ची बता रही हूँ। कई भाई बहन ऐसे आकर मुझे बोले हैं कि अगर हम लोग बपतिस्मा ले लेंगे तो हमारा पश्चाताप हो जाएगा सिस्टर, और हम लोग डायरेक्ट स्वर्ग राज्य जाएंगे।
कई फैमिली में मैं ऐसे भी देखी हूँ, उनके फैमिली में अगर कोई सदस्य बीमार में पड़ा है, कई साल कई महीना वो बिस्तर में पड़े हैं, जो उनका हालत ने सही होने के लिए, और डॉक्टर उनको बोल कि ये कुछ ही दिन का मेहमान है। तब उनके घर वाले उनको सोचते हैं कि अरे मेरे पापा या मेरा मम्मी या मेरा भाई, उनका जो भी रिलेटिव पड़े हैं, वो सोचते हैं ये तो बपतिस्मा नहीं लिया, तो फिर वो कहाँ जाएगा, वो तो नर्क चला जाएगा। हमें इनको बपतिस्मा दे देना है। और वो पास्टर को बुलाते हैं, और जब पास्टर को बुलाते हैं, पास्टर को बोलते हैं कि पास्टर ऐसी ऐसी बात है, डॉक्टर ने बोल दिया कुछ ही दिन है ये मर जाएगा, तो आप इनको बपतिस्मा दे दीजिए। और पास्टर भी वैसे ही करते हैं। क्या उनका तभी बपतिस्मा देने से वो डायरेक्ट स्वर्गराज्य चले जाएंगे, जिनके जीवन में पश्चाताप नहीं? मेरे प्रियो, ये सोच गलत बात है। ये सोचना हमारा पूरा गलत है कि हम लोग बपतिस्मा लेने से ही हम स्वर्गराज्य जाएंगे, हमारा पश्चाताप हो गया। कई भाई बहन तो ऐसे, चला फ्रेंड बपतिस्मा लिया, मैं भी ले लेती हूँ, मेरे रिलेटिव का बपतिस्मा, चलो मैं भी ले लेता हूँ, ऐसे सोचते हैं। नहीं मेरे प्रियो, जब तक आप अपने पापों को स्वीकार नहीं करते, जब तक आप अपने पापों को प्रभु के निकट प्रकट नहीं करते, औरों के पास होते नहीं, लज्जा नहीं बोलने के लिए, वो ही होता है पश्चाताप। देखिए मेरे प्रिय, प्रभु आपको जरूर आशीष देगा, प्रभु आपका पश्चाताप को ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा आपके ऊपर, ये मेरा विश्वास है। मैं आपको बोलूंगी मुझे है, अगर मुझे सकता है तो आपको भी कर सकता है, ये मैं दावे के साथ बताती हूँ। मेरे प्रिय, आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारा पश्चाताप कैसा है? क्या हम मन फिराते हैं? क्या हम मन फिरा के अपने टूटा हुआ मन को प्रभु को लाकर प्रभु के निकट आ पाते हैं? प्रभु को बोल सकते हैं कि प्रभु मैं तेरे विरुद्ध बहुत पाप किया, बहुत गलत किया, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, तेरे लहू से मुझे धो ले, मेरे हृदय में जितने भी पाप है, इस दिल में जितने भी पाप है, उस सब को तू धो ले। देखिए प्रभु जरूर आपको आशीषित करेंगे। मेरे प्रिय, आज जो उपवास का पहला दिन है, तो पहला दिन में प्रभु आपको और मुझे ये बताना चाहता है कि हमें सच्ची रीति से पश्चाताप करना है, तभी प्रभु हमें नया जीवन देगा, और उस नया जीवन में नई आत्मा होगी, नई हृदय होगी, और वो हमें प्रभु के निकट लेके जाएगा। वो हमें सच्ची मार्ग दिखाएगा, जो मार्ग अभी यीशु परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, हमें पश्चाताप करें, हमें अपने आप को प्रभु के निकट समर्पित करें कि प्रभु मैं बहुत पाप किया हूँ, मैं बहुत गलती किया हूँ, मैं कई लोगों को मन में मैं बहुत चोट पहुंचाया हूँ, कई लोगों को मैं निराश किया हूँ। कई भाई बहन ऐसे भी रहते हैं, पश्चाताप की दूर की बात है, वो कई जनों को दुख दे देते हैं, उनको छोटा समझते हैं, अलग कर देते हैं। लेकिन अगर आपके जैसे हुआ है, तो वो भाई हो या बहन हो, उनके लिए आपके मन में कोई भी अंकन मत रखिए, उनके लिए समय प्रार्थना करिए, प्रेम करिए। भले ही आपको प्रभु अगुवाही करता है से दूर हो जाने के लिए, दूर हो जाइए, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रभु बोलता है ऐसे लोग से दूर रहो जो तुम्हें पापों के तरफ से खींचे लेके चल जाता है। मुझे भी अगुवाही किया है, इसलिए मैं बोलती हूँ। प्रभु जब उसे बातें करता है, कुछ दर्शन दिखाता है लोग से दूर रहने के लिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे संगति में पड़ जाते हैं जो कि हमें वो पापों में खींच के लेके चल जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं करना है कि उनके लिए हमें अपने में बहुत सारा गुस्सा, अहंग, घमंड रखेंगे। नहीं, हमें उनके लिए प्रार्थना करने, भले ही हम दूर हैं, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करना है, प्रभु तो जीवन में पश्चाताप का उनके जीवन में दे। हम क्या कर रहे हैं अपने घर में? अगर किसी से हम नाराज हैं या किसी से हमारे नहीं बनती है, ये भी गलत है, ये भी पाप है।
पहले प्रभु बोलता है कि तू उसे पश्चाताप कर, देख तेरे पश्चाताप को कबूल करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। मैं आज आपको सभी को यही बताना चाहती हूँ और मैं खुद को ऊपर भी लागू करना चाहूंगी कि प्रभु हमें सच्चाई से पश्चाताप करने के लिए सिखा, जैसे दाऊद ने किया, जैसे वो चोर ने किया, जो कि बपतिस्मा ना लेकर भी वो प्रभु के स्वर्ग राज्य में स्थान मिला, क्योंकि वो सच्ची से पश्चाताप किया। प्रियो, क्या आज हम सच्ची से पश्चाताप कर पाएंगे? तो आइए हम अपने आप को प्रभु के निकट समर्पित करेंगे। थैंक यू जीसस, साले प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, स्तोत्र। आप महान परमेश्वर है, प्रेमी प्रभु यीशु, मेरे हर एक आपको, मेरे हर एक को, हर एक गमन को, हर एक इससे हर एक गल को प्रभु यीशु, इससे हर एक पापों को मैं आपके सम्मुख स्वीकार करती हूँ। प्रभु तूने मुझे चुना, प्रभु तेरा बेटी हूँ, लेकिन बेटो कर भी किया हूँ, पाप किया, माफ राजा, तुम आप में जैसे सच्ची से पश्चाताप कर सके। हाँ प्रभु यीशु, आज हम सभी को तू हम सब बातें कर लॉर्ड, मैं करती हूँ कि हम सच्चाई के साथ पश्चाताप कर सके। हमारा पश्चाताप ढोंगी ना हो, हमारा पश्चाताप दिखावे के लिए ना हो, लोगों के लिए दिखावे के कारण ना बने, हम सच्ची रीति से पश्चाताप करें। तू अनुग्रह कर राजा, तू अनुग्रह कर। हाँ प्रभु यीशु, क्योंकि तू ही परमेश्वर, तू ही दयालु परमेश्वर है। आज हमसे बातें कर राजा। यस लॉर्ड, ओ हालेलुया, स्तोत्रम देवा। जितने जन प्रभु यीशु इस प्रभु यीशु वचनों सुनेंगे, इस वीडियो के माध्यम में प्रभु यीशु, उन सारे भाई बहनों को मैं आपके निकट समर्पित करती हूँ कि आप उनके जीवन में बातें करिए, उनके जीवन में प्रभु यीशु ऐसे बदलाव लेके आइए। ओ बदलाव प्रभु यीशु, ओ बदलाव उनको नया जीवन देगा, नई आत्मा देगा। और प्रभु यीशु आपके निकट प्रभु यीशु आएंगे, आपकी मार्गदर्शन हो पाएंगे। और प्रभु यीशु उनके जीवन में ऐसे पश्चाताप को तू लेके आना प्रभु यीशु, जो पश्चाताप उनके एक नया जीवन देगा, जो जीवन में सिर्फ प्रेम, आनंद प्रभु यीशु, नम्रता रहेगा। तू अनुग्रह करना, तू अनुग्रह राजा। यस लॉर्ड, तू अनुग्रह करना। सोत्रम देवा, थैंक जीसस, ग्लोरी टू कखती की कपत सिकरा इतना खुखी सिखिला खावत सुकुत्रिला सिखावत सुखावत रला। यस लॉर्ड, तू अनुग्रह करना राजा, उनके जीव का करना प्रभु यीशु, डर के लिए उनके में डर को दूर का, जैसे डरे ना, वो जैसे लज्जा पाए। अगर मेरे पापों को एक पाप को मैं स्वीकार करूं तो मेरे बारे में क्या सो नहीं प्रभु यीशु, जीवन ये डाउट को तू क्लियर दे, उनके में राजा, उनकी बातें करी भाई बहन ऐसे ये सोए। आज जीवन में एक संदेह तू दूर कर दे, जैसे तुझे विश्वास करे, तेरे वचनों के ऊपर विश्वास करे, क्योंकि तू ही जीवित परमेश्वर, खुदा परमेश्वर है, जो कि हमें आशीषित करने वाला, हमें नया जीवन दे रहा, हमारा पश्चात को तू प्रभु यीशु माफी देने वाला परमेश्वर है। तू अनुग्रह कर हम सब, मैं खुद को और जितने भाई प्रभु यीशु ईश्वर के द्वारा प्रभु यीशु सभी को तेरे हाथों में तू कर दया कर। थैंक यू जीसस, लव यू जीसस। प्रार्थना प्रभु नाम से मांग सुनकर, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। सजय में सीखी मिलेंगे आज सेकंड जो भी बातें किया है तब आप सभी अपना रखिए। सजय